शैक्षिक नवाचारी संवाद की सायंकालीन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दूसरा दिन अर्थात मंगलवार है। आज गणित विषय में आपके लिए हमारे सहयोगी सरोजनी रावत मैम, प्रेम प्रकाश जोशी सर और विजय प्रकाश बड़ोला जी लेकर आए हैं कुछ नया। तो चलिए चलते हैं हम सर्वप्रथम सरोजनी रावत मैम की ओर टिहरी से। माइक ओवर टू यू मैम एंड वेलकम। Thank you, sir. To very good evening, all of you. शैक्षिक नवाचारी संवाद की सायंकालीन ऑनलाइन शिक्षण में मेरे सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है और प्यारे प्यारे बच्चों आपका भी स्वागत है। तो जैसे कि हम जो मानसिक योग्यता के प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आ रहे हैं आपके लिए, तो उसी श्रृंखला में आज जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वो है इस प्रकार के प्रश्न हैं। ये 6 भाग से स्टार्ट है। इससे पहले के 5 भाग मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ। अगर आपको देखने होंगे वो प्रीवियस पार्ट्स, तो आप हमारे लिंक पे जाके देख सकते हो पिछले सप्ताह की क्लासेस में। ठीक है बेटा। तो बेटा जो हमने हमारा इस प्रकार से जो प्रश्न चिन्ह होता है, इसमें जो भी आकृति फिट होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रश्न चिन्ह को हम कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट हम इस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये एक वर्गाकार आकृति है, तो हम वर्ग को ही इसको कंप्लीट करते हैं इस तरीके से। अब आपने बेटा अपना फोकस, जब आप इसे कंप्लीट कर दोगे, तो जो ये वाला चित्र है जो मैंने पूरा किया है, यानी कि ये वाला, आप देखना हूबहू ये किस चित्र से मिलता है। तो अगर आप देख पाएंगे तो हूबहू ये इस टुकड़े से मिल रहा है। तो हमारा जो ये 21वां का आंसर होगा ये बी होगा, यानी कि आप ये बी वाले टुकड़े को अगर उठाकर यहाँ पर लगा देते हैं तो ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, है ना। तो आगे हम 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 में भी देखो ये हमारा एक वर्गाकार आकृति है। हम क्या करेंगे, ये टुकड़ा यहाँ से गायब है, इस वर्ग को कंप्लीट कर देंगे। इस वर्ग को कंप्लीट करने के बाद आप जो ये वाला पोर्शन है इसको देखेंगे कि ये हमारा किससे मिल रहा है। तो आप देख पाएंगे बेटा ये वाला जो टुकड़ा है हमारा, ये बिल्कुल हूबहू सी से मिलता है। तो सी को अगर हम उठाकर यहाँ पर लगा देते हैं तो ये बिल्कुल यहाँ पर आकृति फिट बैठ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, तो हमारा आंसर सी होगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। ठीक है। इसको भी मैंने क्या कहा था कि हम कोई भी हम पहले फिगर आइडेंटिफाई करेंगे कि वर्ग में है कि त्रिभुज में है। तो अगर मैं इसको देख पा रही हूँ तो ये देखो बेटा आपका त्रिभुजाकार आकृति है ना, त्रिभुजाकार। तो हम इसी त्रिभुज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आप देखो इसको कंप्लीट करो इस तरीके से और इसे मिला दो। मिला दिया। अब आपने जो ये वाला पोर्शन है, ये किनारे वाला, इसको फोकस करो ये किससे मिलता जुलता है। तो अगर आप गौर से इसको देखेंगे बेटा, ऑब्जर्व करेंगे, तो अगर कोई बताना चाहता है तो बता सकते हैं बेटा, आपको किसकी तरह ये दिख रही है। मैम मैम डी। मैम डी। ओके बेटा, वेरी गुड। ये बिल्कुल हमारी डी की तरह लग रही है, तो हमारा 23वें का आंसर क्या होगा, डी होगा। मैंने वही कहा है कि अपूर्ण आकृतियों में पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वर्गाकार है हमारा अपूर्ण या त्रिभुजाकार है। फिर आपने जो वो अधूरा भाग है उसको कंप्लीट कर देना है और हमारी आकृति हमारे सामने होगी, यानी कि उत्तर आकृति। आगे हम चलते हैं 24वें प्रश्न पे। ठीक है। अब 24वें प्रश्न की पहले हम संरचना को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कैसे बनी हुई है। ये इस तरीके से बनी हुई है बेटा, है ना। बताती हूँ मैं आपको, इस तरीके से बनी है ना। फिर इनको भी मिलाया हुआ है, मिलाया हुआ है। तो आप क्या करो, इसको कंप्लीट करो, यानी कि जो ये वाली लाइन है इसको इस तरीके से लाओ और ये ऊपर की लाइन को इस तरीके से लाओ और इनको मिला दो। ठीक है, मिला दिया। अब बताओ ये किसकी तरह आपको लग रही है, बताइए। मैम डी। बी बी। हाँ बिल्कुल, मतलब मैंने भी एग्जैक्ट अच्छा नहीं बनाया ना, फिर से जैसे ये ऐसे बना है आपका, है ना बेटा। फिर हमने ऐसे कर दिया इसको, तो किसकी तरह ये लग रही है, बी की तरह लग रही है। तो हमारे 21, 22, 23, 24 अपने कंप्लीट हो गए हैं, अधूरा चित्र पूरा करने वाला। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे हम बढ़ते हैं आपका। अब देखो इसमें क्या है, देखो ये दर्पण वाले प्रश्न है। दर्पण वाले प्रश्न बहुत आसान होते हैं अगर हमें उसमें थोड़ी सी, अगर हम उसकी टेक्निक अपने दिमाग में बिठा दें। टेक्निक क्या होती है बेटा, अगर आपका ये दर्पण है ना, देखो ये दर्पण है, तो यहाँ पर जो आकृति बनी होगी, जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 बनाया है,
तो दर्पण के सामने देखो सबसे पहले ये है ना, तो 3 ही बनता है, मतलब जो आकृति दर्पण के ठीक पीछे है, दर्पण के सामने सबसे पहले उसी का नंबर आएगा, फिर सेकंड वाले का नंबर आता है, फिर थर्ड वाले का नंबर आता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपको दर्पण वाले प्रश्नों में ये ध्यान रखना है कि कोई भी आकृति होती है, जैसे अगर आपका बी है, ठीक है, आपने दर्पण लगाया बी के आगे, तो ये देखो ये उभरा हुआ भाग पहले आ रहा है ना, ठीक है, तो दर्पण के ठीक सामने ये वाला भाग पहले आएगा। आप ये नहीं करेंगे कि बी यहाँ पे है, दर्पण के पीछे भी बी बन जाएगा, नहीं। दर्पण की अगर आप पीछे, अगर आप यहाँ पे खड़े हो और आप इसको देखते हो तो आपको पहले ये दिखाई देगा ना, ठीक है, तो दर्पण के सामने भी तो मेरा यही आएगा पहले। तो ये ध्यान रखना है आपने इस चीज को। और जो अल्फाबेट होते हैं बेटा, आपका ABC, ये किताब में दिए होंगे आपको कि इनकी सबकी उल्टी आकृतियां बनाई गई हैं, तो वो आपने याद करनी। जैसे ए है, बी है, सी है, तो इनके दर्पण जैसे किस तरीके से होता है, बी वाले का ऐसे, सी का अगर ऐसे है तो दर्पण के सामने उसका मुंह ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो वो आपको अपनी जो नवोदय की किताब है उसमें आप देख लेना, और नहीं तो हम भी शेयर कर देंगे। दूसरा है दर्पण वाली आकृतियों में जो रेखा आकृतियां होती है, देखो दर्पण के सामने वो कैसे बदलती हैं। ये दर्पण है, ठीक है। अब मैंने एक आकृति है आपकी इस तरीके से, देखो ये लाइन ऐसे दिख रही है ना, जब ये लाइन दर्पण से आप इधर देखोगे तो इस लाइन की आकृति ऐसे बनेगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर दर्पण के सामने कोई लाइन इस तरीके से बनी है तो दर्पण के सामने वो इस तरीके से बनेगी, ये ध्यान रखना है। आप ये मत कर देना कि दर्पण के सामने ऐसे बनी है तो दर्पण की इधर भी दूसरी साइड भी ऐसे बनेगी, ठीक है। वो चीजें आपने ध्यान में रखनी है, तो यही ध्यान में रखते हुए हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखो हम ये जो टेक्निक है इनमें कैसे हम लगाएंगे, इस वाले को देखो आप, ठीक है। अब देखो इसमें एक सर्कल बना है, ठीक है, यहाँ पे दर्पण लगा दिया है, तो सर्कल है तो सर्कल में तो कोई कोने होते नहीं, सर्कल ऐसे ऐसे बनेगा। अब देखो दर्पण के सबसे सामने यहाँ पर ये वाला कौन सा चित्र है, ये भाग का बना है, तो मेरा जो यहाँ पर है ये भी क्या आएगा मेरा बेटा, भागी पहले आएगा। ये पहले है ना, मैंने कहा था जो दर्पण के यहाँ पे पहले होगा, दर्पण के इधर भी पहले वही बनेगा, पहले जो मैंने रूल बताया था। तो इस हिसाब से जो ये वाला फिगर है ये तो कट हो गया। और अब बताओ किस में भाग नहीं है, देखो ये भी हमारा मैम कट हो सी। गया, ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा बेटा अभी मैं एक एक करके मैं बताती हूँ आपको कि रिजेक्ट करके हम कैसे अपने उत्तर तक पहुंचते हैं, ठीक है। तब आपने देखा कि अब देखो यहाँ पर भाग मेरा कहाँ चला गया, सी पे, तो ये नीचे चला गया ना बेटा, सी भी कैसे होगा मेरा भाग, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा भाग यहाँ पे है, तो दर्पण के ठीक सामने मेरा भाग कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो इससे मेरा आंसर पता चल गया, है ना बेटा। एक मिनट, 25 का अभी ये पे क्लियर नहीं दिख रहा है, हम दोबारा से देखते हैं इसको, थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। अच्छा ये प्लस है बेटा यहाँ पे ना, मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, ये यहाँ पर थोड़ा ब्लर हो रहा है, ये प्लस है यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखो मेरा दर्पण के सामने क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो देखो ये क्रॉस वाला भी नहीं बनेगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाइड वाला भी नहीं बनेगा। और दूसरा, अब मेरे पास दो आए हैं प्लस के, एक ये आया है एक ये आया। अब मैं दूसरे चिन्ह को देखूंगी, यहाँ पर मेरा प्लस के पीछे क्या बना है, गुणा, तो देखो प्लस के पीछे यहाँ पर भी गुणा बना है, यहाँ पर भी गुणा बना है, अभी भी मुझे नहीं पता चला है, दोनों चिन्ह मेरे सही हैं। अब मैं इस पे फोकस करूंगी, डिवाइड पे। तो अब देखो मेरा डिवाइड यहीं पे बनना चाहिए ना, दर्पण के बिल्कुल सामने। तो अब देखो मेरा डिवाइड इधर बना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, तो मेरे ये तीनों चित्र क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला था बेटा कि हमारा जो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने देखना है। अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, 26 पे, ठीक है। 26 पे देखो मैंने अभी आपको बताया था आकृति, रेखा आकृतियां कैसे बदलती है दर्पण पे। ये मेरा दर्पण है और ये मेरी लाइन है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि ये वाली लाइन जो इस तरीके से है, ये लाइन अब इस रूप में चली जाएगी आपकी, ठीक है। और जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, मैम ये वा हाँ, ये वाली लाइन मेरी ऐसी चली जाएगी। अब बताओ किसकी तरह लग रही है ये आपको, ए। बिल्कुल ये किसकी तरह लग रही है हमारी, मैम ए। ए की तरह लग रही है ना, तो इसका आंसर ए होगा।
ये ना बेटा आप प्रैक्टिस करोगे और थोड़ा टेक्निक ध्यान में रखोगे तो आप बहुत इजीली कर लोगे ये दर्पण वाले प्रश्नों को। अब देखो इसमें भी हम वही टेक्निक लगाते हैं। ठीक है, अब देखो दर्पण के पीछे ये 1 नंबर पे बना है, ये 2 पे बना है, ये 3 पे बना है, ये 4 पे बना है। तो एग्जैक्टली दर्पण के पीछे भी पहला जो दर्पण के पीछे हमारे जो चित्र बनेंगे वो भी ऐसे ही बनेंगे, 1 2 3 4। तो अब देखो सी पहला था, अब देखो सी की भी आकृति कैसे बदलेगी। मैंने कहा था दर्पण के पीछे अगर सी ऐसे है तो दर्पण के आगे सी ऐसे बनेगा, तो सबसे पहले तो मेरा सी होगा। तो सभी आकृतियों में सी है, चारों में है। लेकिन मैंने कहा था सी का मुंह उल्टा हो जाएगा दर्पण के सामने, तो मेरी ये वाली आकृति रिजेक्ट हो गई। ठीक है, अब इन तीनों में तो लगा है सी का रूल। अब इसके बाद मेरे सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब देखो सेकंड में तीनों में इक्वल आ रहा है, ये रूल भी मेरा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, एंड में मेरा मल्टीप्लाई है। मैम डी। अच्छा चलो अभी देखते हैं आपके उत्तर तक हम पहुंच। देखो मल्टीप्लाइड भी तीनों में है। अब मेरे उत्तर का पता कैसे चलेगा। तीसरे नंबर पे आपका सर्कल है, तीसरे नंबर पे मेरा, अब देखो यहाँ पर मैम डी। सर्कल तो है लेकिन इसमें लाइनें नहीं है, तो मेरा ये भी रिजेक्ट हो गया। डी। अब मेरे ये दो बचे हैं, बी और डी। अब मैं फिर से देखते हैं। अब बी और डी पे फोकस करो, कैसे उत्तर का पता चलेगा। अब मैम आप डी। देखो बेटा, कौन सा बोला आपने, डी? यस मैम। कौन सा? अच्छा, डी बोला या बी? डी। ठीक है, मैम डी। ठीक है, अभी देखते हैं। अब आपने क्या, जिन बच्चों को नहीं पता है वो क्या गौर करेंगे। मेरा ये सर्कल था, ये मेरा मिरर था। सर्कल पे मेरी लाइनें ऐसे बनी थी, देखो बेटा। मैंने कहा था जहां पर लाइनें ऐसी हों वो आपके मिरर पे ऐसे बनती है लाइनें, यानी कि मेरी ये लाइनें कैसी जाएंगी, इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो इस वाले सर्कल में लाइनें कैसी बनी है, बिल्कुल समांतर बनी है। और इस वाले सर्कल में बिल्कुल आपकी लाइनें ऐसी बनी है, तो मेरा ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा और मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, डी वाला आएगा। समझ गए आप लोग कि मतलब कितनी बारीक चीज हमने हमको नोट करनी पड़ी। सर्कल देखना पड़ा और सर्कल के अंदर लाइन की पोजीशन हमें देखनी पड़ी। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे दूसरा, ये मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट किस तरीके से शीशे के आगे उनकी आकृति चेंज होती है, इनका आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं कि हम यहाँ पर कैसे कर पाते हैं। पहले तो आप ये देखो यहाँ पर। ठीक है, मिरर लगा है और 1 2 3, यानी कि पहले के है, फिर एन है, फिर आई है। तो सभी में के। अब देखो यहाँ पे के आई और एन है, तो ये पहले ही रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में देखो। अब देख, जैसे मेरा ये के है ना बेटा, ये इस तरीके से और इस तरीके से। तो मिरर के आगे देखो, पहले तो ये जो लाइन है ये तो पीछे आएगी, और ये इस तरीके से है तो देखो ये ऐसे, और ये इस तरीके से है तो ये ऐसे बनेगा। बताया था ना मैंने, ये ऐसे मैम जाएगा। बी। हाँ, मैम एक बी। मिनट बेटा है, बी। चलो अभी देखते हैं, बी। अभी लेट्स सी, हाँ, वेट। उसके बाद देखो एन, एन की जो सीधी रेखाएं हैं वो तो ऐसी बनेगी। लेकिन अब देखो एन की जो ये लाइन थी वो मिरर के आगे जाके कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी ना। तो ये वाली लाइन हमारी इस तरीके से जाएगी। ठीक से फिर से बताती हूँ मैं, एन कैसे बनेगा। ये एन है ना बेटा, ये मिरर लगा है, मिरर की दो सीधी लाइनें तो ऐसी बनेंगी, लेकिन जो ये वाली लाइन है ये ऐसे बन जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइन ऐसे जाएगी आपकी उल्टी, और आई तो खैर आई रहेगा। ठीक है, और के हमारा कैसे बना था, ऐसे और ऐसे। तो कौन सी आकृति मिल रही है, बी मिल रही है। बिल्कुल अच्छा बताया था बेटा आपने, शाबाश। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, ये मिरर वाले हमारे खत्म हो गए हैं। आगे अब कौन सा है हमारे पास। अब देखो ये पेपर कटिंग वाले, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसकी टेक्निक देखो आप जरा कैसे होते हैं पेपर कटिंग वाले। उत्तर भी सामने दिए हैं तो सारा स्क्रीन पे विजिबल होना चाहिए। ठीक है, इसमें आप क्या टेक्निक लगाओगे बेटा, देखो पहले तो ये इस तरीके से फोल्ड हुआ, एक फोल्ड। ठीक है, फिर ये इस तरीके से फोल्ड हुआ, एक फोल्ड। फिर इसने दोबारा यहाँ पे फोल्ड किया, और जो ये वाली जो अंतिम हमें मिला था उसने यहाँ पर भी फोल्ड किया बेटा। ठीक है, और यहाँ पर उसने दो लाइनें बना दी। तो जिस तरीके से हम फोल्ड करते हैं उसी तरीके से रिवर्स भी फोल्ड खुलता है हमारा। तो पहला फोल्ड हमारा यहीं पे खुलेगा, तो जब मैं पहला फोल्ड खोल रही होंगी
यहाँ पर जो दो लाइनें हैं और मैं पहला फोल्ड खोल रही होंगी तो दो लाइनें यहाँ पे आ जाएंगी, दो गोल बिंदु हमारे, ठीक है। तो मुझे, मैंने पिछली बार भी बताया था कि मुझे इस चित्र का चौथाई भाग मिल गया। ये पूरा एक वर्ग है ना, इस तरीके से। तो ये वाला जो ये पोर्शन है, ये है मेरा ये वाला, ठीक है। अब जब मुझे चौथाई भाग मिल गया है तो मैं क्या करूंगी, ये वाला जो चित्र है ये इस पे भी बनाऊंगी, इस पे भी और इस पे भी। कैसे, देखो, चा, चार भाग थे ना इस तरीके से, और मुझे पहले भाग में इस तरीके से मिला, मिला ना, इस वाले को खोला जब हमने, तो अब सब में बना दो ऐसे। सॉरी, हाँ, चार, देखो किससे मिल रहा है ये, बी से मिल रहा है मैम ना। डी। डी। हाँ, बी से मिल रहा है। इसका एक और मेथड है, एक और मेथड मैं आपको बताती हूँ। ये तो ये था कि आप पहले चित्र के चार भाग कर दो बराबर, और चौथाई भाग में, जो चौथे भाग में जो आकृति होगी वो सब में बना देना। एक टेक्निक ये हो गई। दूसरी टेक्निक इसकी ये होती है कि आप क्या करो, पहले चौथाई भाग में पता कर लो कि क्या बन रहा है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया चौथाई भाग में ये बन रहा था। अब इनके इस फिगर को कंप्लीट करो, कंप्लीट किया। अब आप सबके चार चार भाग कर दो बराबर, करो चार भाग। अब देखो, जो मैंने यहाँ पे कहा था पहला फोल्ड खुलेगा इस तरीके से, यहाँ पे दो बिंदु और आने थे ना, ठीक है। तो खुलने पे देखो, मेरी ये वाली जो चौथाई भाग है ये मेरा किस पे मिल रहा है, इस पे मिल रहा है। तो मेरा ये वाला आंसर होगा। दो तरीके हैं इसके करने के। दूसरे दूसरे में बताती हूँ मैं आपको कैसे मैंने टेक्निक लगाई। अभी मैं फोल्ड वाला नहीं बताती आपको, अभी मैं ऐसे बताती हूँ आपको, ठीक है। देखो ये आकृति है ना, इसके अभी त्रिभुजाकार बराबर भाग है, इस तरीके से इसके चार बराबर भाग हो गए चार बराबर भाग। अब चौथाई भाग में जो चित्र है वो सब में बना दो आप। बड़े में बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। चार भाग किए ना, सॉरी, हाँ ये त्रिभुज वाले भाग था, इसके भाग इस तरीके से मिले बेटा। तो पहला, ये सब बराबर भाग होंगे, ठीक है। तो पहला भाग ऐसे है ना, तो हम यही चित्र सब में बना देंगे। मैम सी। ये देखो किससे मिल रहा है ये वाला, सी से मिल रहा है ना, मैम तो सी इसका आंसर होगा। और दूसरा टेक्निक मैंने वही बताया था, क्रॉस करने वाला, ठीक है। आप सब में कर दो, बताओ किस में मिल रहा है। अब देखो मेरे दो एक जैसे मिल रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा चित्र की गड़बड़ी है। मेरा ट्रायंगल पहले आ रहा है, सर्कल बाद में आ रहा है। इसमें क्या था, सर्कल पहले था, ट्रायंगल बाद में था, तो मेरा उत्तर ये वाला होगा बेटा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना मेथड। यस मैम। चलो अब 31 वाले पे, यस मैम। 31 वाले पे हम और इजी टेक्निक लगाते हैं, वो पार्ट करने वाली, ठीक है। इसके आप चार भाग कर दो, कर दिया आपने, ठीक है। अब जो ये चित्र मैंने ये कहा था कि यहाँ पे इस तरीके से जब फोल्ड होता है, तो यहाँ पर जो था, तो पहला फोल्ड जब खुलेगा तो ये भी बेटा ऐसे मिलेगा हमें, ठीक है। तो चौथाई भाग का मुझे ये वाला पार्ट मिल गया, कौन सा, ये वाला पार्ट। अब ऐसी आकृति बनेगी मेरे चौथाई भाग में। आप सबके पार्ट कर दो ऐसी। मैम ए वाला का आंसर। एक मिनट है। अब बताओ किस किस की तरह लग रहा है आपको ये वाला, मैम ए की तरह लग रहा है ना। देखो ये ए में मिला ना मुझे ये वाला, तो मेरा उत्तर क्या होगा बेटा, इसमें ए होगा, ठीक है। ए। मेरा देखो क्रॉस में गया था ना, यहाँ पे गया था, देखो इसमें तो मिल ही नहीं रहा है। इसमें तो एक है और एक यहाँ पर भी है, तो मेरा तो केवल एक ही भाग था यहाँ पर, और इसमें तो बिल्कुल, यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है ना। यही मेथड हम इसमें भी लगाते हैं, ठीक है, पार्ट करने वाला। अब देखो ये ट्राइंगल वाला पार्ट है, ठीक है। बनाओ इसका ट्राइंगल पार्ट, बन गया आपका ट्राइंगल पार्ट। अब सबके कर दो ऐसे, ट्राइंगल कर दो। अब बताओ किससे मिल रहा है ये वाला भाग। मैम डी। एग्जैक्टली exactly. क्या है इसका आंसर, डी होगा इसका आंसर। देखो था ना आसान मेथड। यस मैम।
चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। पेपर कटिंग हो गया हमारा। अब है हमारा ये है कि बाई और कुछ क्वेश्चन है। ये देखो बेटा, कुछ टुकड़े दिए गए हैं हमें, है ना। और ये टुकड़ों से मिलके हमारी कौन सी आकृति बनेगी वो हमने देखनी है। तो आप क्या करेंगे, देखो आप यहाँ पर एक वर्ग है और एक इस प्रकार की आकृति है, ठीक है, और एक ये छोटा सा ट्राइंगल है। तो हम देख पा रहे होंगे। इसमें बेटा ऑब्जर्वेशन स्किल देखी जाती है आपकी। ऑब्जर्वेशन जानते हैं ना, किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना और फिर उसको समझ पाना। तो ध्यान देने की बहुत जरूरत पड़ेगी इसमें। तो अगर आप सारे टुकड़ों पे गौर करें, ठीक है, तीन तीन टुकड़े हैं चारों में, तो मैं जब देख पा रही हूँ तो मेरे बिल्कुल ये टुकड़े इससे मैच हो रहे हैं, है ना। कैसे? देखो, ये वाला इसकी तरह है, ये इसकी तरह है, और ये बीच वाला इसकी तरह है। हो गया एग्जैक्ट, मेरा डी आंसर होगा। ठीक है, 34 पे आते हैं हम, 34 पे। मेरे पास एक दो तीन चार टुकड़े हैं, ठीक है। अब मेरा ये किससे मैच हो रहा होगा? तो अगर हम मैं देख पाऊंगी बेटा, तो मेरा जो ये वाला टुकड़ा है, ठीक है, ये इससे मैच हो रहा है। ये जो बराबर दो है, ये इससे और इससे, और ये वाला जो मेरा है इससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो मेरा ये वाला क्या होगा इसमें? 34 का बी आंसर होगा। 35 पे आते हैं हम। देखो, इसमें पहले टुकड़े गिनेंगे, एक दो तीन चार, हो गए चार। अब ये चारों टुकड़ों को, ये अलग अलग है, अब इनको जैसे जोड़ देंगे तो इनमें से कौन सी आकृति में ये चार, जैसे हम पजल टाइप का होता है ना, कि ये उठा के आप कहाँ पे रखोगे, ये उठा के कहाँ पे रखोगे, ये उठा के कहाँ पे रखोगे, उनके ऊपर फिट बैठनी चाहिए। तो हम देखते हैं 35 में क्या है बेटा आपका। जो ये दो बराबर टुकड़े हैं, तो ये तो यहाँ पर लग रहे हैं आपके, ठीक है बेटा। अब है आपका दो ट्राइंगल हैं, तो एक इसमें लग रहा है और एक इसमें लग रहा है ना। अब जैसे ये वाला बी सी वाला देखो, ये तो पंचभुज है, पंचभुज तो हमारा इसमें कोई है ही नहीं, है ना। तो आपको गौर से देखना है, ध्यान से देखना है, और फिर आप अपने उत्तर तक पहुंच पाओगे। इसके बाद आप 36 में आते हैं। 36 है ना, तो देखो ये बिल्कुल सीधी सीधी रेखाएं हैं, है ना। तो जैसे ये अब ये ऐसे है, ये ट्राइंगल बन रहा है, इसमें भी ट्राइंगल टाइप के बन रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं ना आपको ट्राइंगल, इस तरीके से। तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब हमारे ये दो बचे हैं। अब इन दो में देखो, ये दो बराबर पार्ट है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो मैम ये बी। दो बराबर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किससे मिल रहा है? ये बी से। क्योंकि अगर आप इस वाले पे गौर करोगे तो दो छोटे छोटे हमें वर्ग मिले हुए हैं, हमारे तो है ही नहीं इसमें वर्ग, है ना। हमारे तो आयत हैं, दो लंबे लंबे आयत। तो इस 36 का क्या होगा? 36 का बेटा आपका आंसर बी होगा, ठीक है। अब है इसके बाद लास्ट में आपका छुपी हुई आकृति ढूंढो। अब देखो, छुपी हुई आकृति कैसे ढूंढते हैं। ये एक आकृति है इस तरीके से। अब मेरा ये किस वाली आकृति से मैच हो रहा है? तो अगर आप गौर से देखेंगे बेटा, तो आपकी ये जो आकृति है किससे मैम मैच बी। हो रही है? किससे हो रही है? बी से। मैम। चलो ठीक है, हम मैम। अब ढूंढ। डी। मैम। क्लियर बोलो बेटा, क्या बी ना? मैम सेकंड आंसर बी। अच्छा, सेकंड वाला, ओके। चलो मैं भी देख के कोशिश करती हूँ कि सेकंड है कि नहीं है। जो मेरा ये था, इसके ऊपर चलाओ आप। ये और ये मिल गया ना। तो यही होगा आपका। क्योंकि अगर आप इस वाले के साथ मिलाते हो तो देखो, ये हाँ, यहाँ तक तो मिला, लेकिन अब ये उल्टा चला गया, जबकि मेरा यहाँ पे आना था, है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब है अगला है आपका 38 पे। 38 पे देखो कौन सा वाला है आपका। 38 पे कौन सा होगा? इस तरीके से है ये। तो ये हमारा मिल रहा है बेटा इसमें, ये है ना, इस तरीके से। सी वाला किसमें है? सी में है। क्योंकि बाकी आप सब में देखोगे कोण तो बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं, लेकिन कोण के साथ मुझे ये भी तो देखना है, ये वाला। तो ये ना, ये किसी में भी नहीं है, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था। तो एग्जैक्टली मेरा ये वाला आंसर होगा। थोड़ा हमें ना क्विक भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी कम होता है ना बेटा, आपको गोले भी बनाने होते हैं। तो इसलिए आपको बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है और जल्दी से अपने उत्तर तक पहुंचना है। इसके बाद हमारा ये है, ठीक है। अब देखो, मुझे ये ध्यान रखना है कि बीच में ये लाइन भी है। तो ये हम किस में देख पा रहे हैं?
ये देखो इसमें है ना, डी वाले में, तो 39 का क्या होगा Yes, बेटा आपका, डी होगा। ठीक है, अब आते हैं हम 40 पे। 40 में आपका ये है, ये देखो ये इस तरीके से बना है, ऐसे है, फिर बिल्कुल सीधी लाइन है, और ये बिल्कुल 90 के एंगल पे जा रहा है इस तरीके से। तो मुझे वही गौर करना है कि मेरी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं देख पा रही हूँ ma'am. B. बी, चलो देखते हैं बी है कि नहीं, चलो बी पे ट्राई करते हैं। ये गया आपका, ये गया और ये गया। सॉरी मैं फिर से बनाती हूँ, है ये इस तरीके से और इस तरीके से एग्जैक्ट मिल रहे हैं हमारे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। ठीक है बेटा, तो ये थी बेटा आपके आज के प्रश्न। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण भाग था बेटा, वो था आपका पेपर कटिंग का और मिरर वाले, दर्पण वाले प्रश्न, है ना। तो उन दोनों की वो बहुत आसान टेक्निक होती है, मिरर वाले और जो आपके पेपर कटिंग वाले होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है थोड़ा, जो मैंने टेक्निक बताई थी। बाकी आपको दोबारा उस चीज को समझना होगा, तो हमारा जो ये लिंक है हम कल भी शेयर करेंगे, तो आप लिंक पे जाके रिकॉर्डिंग देख सकते हो यूट्यूब पे जाके। ठीक है बेटा, तो आई होप आप प्रैक्टिस करोगे, तो टेक्निक को ध्यान में रखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, एंड माइक ओवर टू यू जोशी सर। थैंक यू। थैंक यू मैम। प्यारे बच्चों, इसमें देखिए आप 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, हम जानते हैं बच्चों कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, हम 9 को 7 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 बार लिखा है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। जैसे 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आई है, तो हो सकता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, तो आपने इस प्रकार 3 बार 9 लिखना है। 7 बार अंकों की पूछा है तो 7 बार 9 लिखना है। 3 अंक की पूछा है, 4 अंक की पूछा है, तो 9 उतनी बार बढ़ाते जाएंगे आप, बड़ी से बड़ी संख्या। और इसके आगे है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, हो सकता है आपके पास इस प्रकार से आ जाए कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी हुई, 10। मैंने इस क्वेश्चन को बदला है जगह के हिसाब से, क्योंकि जगह कम है तो समझाने में आसान रहेगा। आपको मेथड देखना है, सेम क्वेश्चन बदल कर आ सकता है आपके सामने, आपने इसको माइनस करना है। यही है हमारा अंतर यानी डिफरेंस कितना होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब यहाँ पर 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या दी है, तो इसको मैं एज इट इज जैसे क्वेश्चन है वैसे लिख देता हूँ। 9 9 9 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम। बड़ी से बड़ी संख्या में से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब 5 अंक कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 और ये लिख दिया 1। अब ये 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या हो गई। क्योंकि हम इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया हमने। अब हम माइनस करेंगे 9 9 9 9 एंड 9 माइनस 1 8 और यहाँ पर 9। इस प्रकार से हमारे पास सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे बदल कर आ सकते हैं, डिजिट अलग अलग पूछी जा सकती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों हमारे पास, निम्न में से कौन 25 के बराबर नहीं है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये 25 के बराबर है कि नहीं है। आप पहला पार्ट देखिए इसका, इसमें लिखा है बेटा कि 50 माइनस 100 डिवाइड बाई 4। ये डिवाइड बाई 4 है, इसमें यहाँ पर भाग का चिन्ह है बीच में। तो कैसे करेंगे आप इसको, सबसे पहले आपको बोर्ड मास बताया गया है, बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ करेंगे। तो ब्रैकेट ऑफ में 100 डिवाइड बाई 4, 100 को जब आपने 4 से डिवाइड किया कितना आ गया 25, और 50 माइनस 25 कितना रहेगा 25, यानी 50 में से 25 घटाने पर 25 आ रहा है। उन्होंने प्रश्न ये पूछा है कौन 25 के बराबर नहीं है, यानी पहला पार्ट आपका 25 के बराबर है। अब हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, इसी प्रकार से बीच में ब्रैकेट के अंदर देखिए डिवाइड का साइन है, डिवाइड यानी भाग का चिन्ह है। इसमें भी क्या करेंगे आप कि आप 20 को ब्रैकेट ऑफ करेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास आपको पता है, 20 को आपने 4 से भाग किया, 20 को 4 से भाग करके कितना आता है 5 आ गया। आपने 20 प्लस 5 दोनों को प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन क्या था, कौन सा 25 के बराबर नहीं है। तो हमने देखा पार्ट ए और पार्ट बी दोनों 25 के बराबर आ रहे हैं। अब हम पार्ट सी देखेंगे, क्योंकि हमारा आंसर वो है जो 25 के बराबर
नहीं होगा। हम तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरे पार्ट में भी ध्यान रखिए आप, बोर्ड मास के प्रश्न बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करा दूंगा लास्ट में। तो प्यारे बच्चों, आप ब्रैकेट के अंदर देखिए, ब्रैकेट के अंदर एक बार 5 मल्टीप्लाई 2 है, यानी 10 हो गया, और दूसरी जगह 10 माइनस 5 है। जब आप 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और फिर प्लस 10 में से 5 घटाने पर 5 आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, सबको जोड़ो, देखो आपका आंसर 25 ही आ रहा है। 10 प्लस 10 प्लस 5 यानी 25। अब आप डी पार्ट देखिए इसका। डी पार्ट में ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे आप। ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 1 जा 2, और 2 प्लस 24 इक्वल्स टू 26, नॉट 25, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज you have asked that which number is equals to 25, which solution is equals to 25। तो देखो बेटे, पहले का आंसर भी 25, दूसरे का भी 25, तीसरे का भी 25, और थर्ड का आंसर 25 नहीं है। किसका आंसर 25 नहीं है, वही हमारा आंसर है, एंड डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज द आंसर ऑफ डी इज इक्वल्स टू 26, नॉट 25। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए बच्चों, हम यहाँ पर थोड़ा जगह कम ऐसे करने के लिए मैंने इसीलिए उसको बनाया था उस ढंग से पीडीएफ के रूप में, पर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बन पा रहा है, जगह कम है। फिर भी आप देखिए, आपने ब्रैकेट को ही सोल्व करना है, और इसमें क्या करेंगे आप, ब्रैकेट को सोल्व करके इसको इस तरह से लाते हैं, देखते हैं यहाँ जगह ऊपर बन रही है इसकी, ऊपर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब ऊपर देखिए इसको, 11 3 जा 33 प्लस 7 कितना हो गया, ये हमारे पास 40/11, पहला हमारे पास 40/11 है। 11 3 33 और 7 40, और आगे कितना है 11/5। तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, और 5 से 40, 8 रह गया हमारे पास। देखिए आप, फर्स्ट ब्रैकेट को हमने सोल्व किया, और फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर हमारा 8 है। हमने सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट देखा। अभी सेकंड ब्रैकेट देखिए आप, सेकंड ब्रैकेट में हमारा आंसर क्या आएगा, बीच में डिवाइड का साइन है, बीच में ये डिवाइड का साइन है हमारे पास। इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से, बीच में ये डिवाइड का साइन है। अब हमारे पास दूसरा है 3x/7, पहले हमारे पास 8 आया था, और अब है 3x/7। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखिए आप, जब आपके पास डिवाइड का साइन आ जाए, उसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए। जैसे आपके पास आंसर क्या आया था 8, अभी आया था फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व करके, इस डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई का साइन बना देते हैं, यानी भाग के चिन्ह को हम गुणा का चिन्ह बना देते हैं। तब हमारे पास क्या रहेगा, 3x/7 की जगह 7/3x हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। डिवाइड के बाद का जो भी हमारे पास आंसर है, क्या आंसर है हमारे पास 3x/7, और ये क्या हो जाएगा, जैसे ही डिवाइड का साइन हमने मल्टीप्लाई किया, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा। तो रह जाएगा हमारे पास 4/3। अब हमने इसको क्या करना, पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण आपको बता रखा है, फिर भी यहाँ देखिए जो कटता है वो काट दीजिए आप। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 1 जा 4, क्योंकि आपको वहां पर केवल 4 आंसर में से कोई आंसर करना है जो सही आंसर होगा, और उसके लिए बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है। जो आपको दिख रहा है, अपने नॉलेज के बेस पर आपने फटाफट करके उनको काट देना है ऐसे। तो आपके पास क्या दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x = 7 2 जा 14, एंड 14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रकार से आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटे, क्वेश्चन नंबर 45, एलसीएम और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने क्या करना है बच्चों, इसमें 45 के फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम इसके 45 के, और इसी तरह से 60 के, इसी तरह से 75 के। तो यहाँ पर हम यहाँ करते हैं 45 60 75, 45 60 और 75 को यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर जगह दिख रही है हमें, एक मिनट यहाँ देखते हैं, कोई जगह यहाँ पर है। तो इसको ऐसा करते हैं बच्चों, 45 के फैक्टर्स करेंगे हम। तो 2 से डिवाइड कीजिए आप, नहीं होगा क्योंकि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको बता रखा है। ये 3 से डिवाइड करेंगे आप इसको, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यहाँ पर काम आएगी। 3 से डिवाइड किया 15, और फिर 3 से डिवाइड किया आपने 5। इसी तरह से आपके फैक्टर्स क्या बन गए, 3 × 5। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से प्राइम फैक्टर आप सबके निकाल देंगे, और सबके प्राइम फैक्टर निकालने के बाद लास्ट में क्या करना है आपने,
जो कॉमन फैक्टर तीनों में से आएगा, यानी कि 45 के फैक्टर में से, 60 के फैक्टर में से और 75 के फैक्टर में से जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वही, यानी कि जिसकी घात कम आ रही है आपकी, जैसे 2 वन टाइम आया आपका, केवल 3 वन टाइम आया, 5 भी वन टाइम आएगा, यही आपका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। और लीस्ट कॉमन फैक्टर कौन से होंगे? जो पहले तीनों में कॉमन होंगे, फिर दो, पहले सबसे पहले आप देखेंगे उनमें तीनों में कौन सा कॉमन है, फिर दो में कौन सा कॉमन है, फिर जो बच गया वो भी। इस तरह से उनका मल्टीप्लाई करके लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास आ जाएगा। कई बार वर्ड से ऐसा लगता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का आंसर छोटा होगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का आंसर बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही बड़ा आंसर है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल छोटा आंसर है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 46। मैं यहीं तक कराऊंगा, इसके बाद मैं आदरणीय बहुगुणा बड़ोला सर से निवेदन करूंगा कि आप तैयार रहें क्वेश्चन नंबर 46 के बाद। तो मैं थोड़ा इसके बाद आपको ब्रैकेट के बारे में भी बताऊंगा, रिवीजन थोड़ा सा कराऊंगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 46 में भी क्या करना है आपने? ब्रैकेट का ध्यान रखना। हर क्वेश्चन आपने देखा होगा बोर्ड मास पर आधारित थे कई क्वेश्चन, आपने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करना है एलसीएम लेकर। उसके बाद यहाँ पर जो डिवाइड का साइन आपको दिख रहा है, इसको आपने मल्टीप्लाई का साइन कर देना चेंज, और मल्टीप्लाई करते ही डिवाइड के अंदर यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा, यहाँ पर जो इसके अंदर जो आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल कर देना है, यानी उल्टा कर देना है। आप ध्यान रखिए कि डिवाइड का साइन जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, और व्युत्क्रम होकर ये आप फिर इसका साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और तब आप देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। फिर आपने इसको सोल्व करना पहले, मल्टीप्लाई वाले को, ये प्लस वाला बाद में देखेंगे आपको। आपने इसको बाद में इसलिए देखना है कि आपको पहले बताया जा चुका है कि गणितीय संख्याएं कौन कौन सी हमारी, जोड़ घटाव गुणा भाग, जोड़ घटाव गुणा और भाग, और इनमें सबसे पहले कौन सी वाली सोल्व किया जाता है, जिनके बीच में कौन सा साइन होता है? बोर्ड मास को याद कीजिए आप। बोर्ड मास में आपको कहा था कि पहले ब्रैकेट ऑफ करना है आपने, और ब्रैकेट में बोर्ड मास, बोर्ड मास। अब देखिए जैसे जैसे सिस्टम है वैसे ही चलेगा, यानी पहले डिवाइड वाला क्वेश्चन सोल्व करना हमने, जिनके बीच डिवाइड का साइन होगा, 2 अंकों के बीच डिवाइड का साइन होगा, तो हमने पहले उसे सोल्व करना है। फिर हमने किसको करना है? मल्टीप्लाई वाला, फिर हमने एडिशन वाला, लास्ट में सब्ट्रैक्शन वाला। लेकिन इससे पहले हमने ब्रैकेट का ध्यान रखना है। ब्रैकेट में पहले रेखा कोष्टक आता है, लाइन ब्रैकेट, फिर आता हमारे पास स्मॉल कोष्टक यानी छोटा वाला ब्रैकेट, फिर आता हमारे पास मिड ब्रैकेट यानी मंझला कोष्टक, और फिर आता है बड़ा कोष्टक। अब इस क्वेश्चन में आपके सामने एक ही ब्रैकेट है, इसलिए ब्रैकेटों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, एक ही ब्रैकेट है हमारा। लेकिन कभी कभी ऐसे ब्रैकेट आ जाते हैं, तो आपने सबसे पहले रेखा कोष्टक वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं, फिर आपने छोटे ब्रैकेट वाले, फिर आपने मध्य ब्रैकेट वाले, और फिर बड़े ब्रैकेट वाले। आगे आने पर, समय आने पर आपके इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे आपके सामने, लेकिन इन तीनों का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले डिवाइड वाले क्वेश्चन होंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर ये साइन किसका था? डिवाइड का था, और डिवाइड का साइन अगर मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये सॉल्यूशन जो भी आएगा इसके अंदर, माना देखिए आप एलसीएम लेना आपको आता होगा, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 बनाने के लिए आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, नीचे दोनों का एलसीएम 6 आ रहा है, ऊपर कितना आ गया? 5 2 जा 10, और नीचे एलसीएम दोनों का कॉमन 6 आ गया, 10 - 1 9। यहाँ पर है आंसर 9/6। 9/6 को और छोटा कर सकते हैं, न भी करना चाहिए आप अभी नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं। तो आप इसको 9/6 की जगह 6/9 लिखेंगे, जब इसको आप डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे आप। तो इस प्रकार से आपके सामने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और आपने उसको बड़े ध्यानपूर्वक करना है। कई बार कैलकुलेशन बहुत फास्ट करनी पड़ती है, और जो हमारा करेक्ट आंसर होता है वो एकदम से आपके सामने आ जाता है। बहुत लंबी कैलकुलेशन के चक्कर में अगर आप जाएंगे तो कई बार समय निकल जाता है। तो आप इसका ध्यान रखें, क्योंकि बूंद बूंद करके जो आप सीख रहे हैं, ये नॉलेज सब आपके काम आ रही है, और धीरे धीरे करके आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो अब मैं निवेदन करता हूं बड़ोला सर से। सर, माइक ओवर टू डायनेमिक पर्सनालिटी बड़ोला सर। थैंक यू सर। धन्यवाद जोशी। मैं आपको जो
आगे के जो 4 क्वेश्चन हमारे छूटे हुए हैं इनको मैं आपको जो है ना हल करवाता हूँ। ये आपका 47 क्वेश्चन है। 15 ऋण 15 भाग्या 15 गुणा गया 6 बराबर x। तो हमने x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। ए 6 दे रखा है, बी 0 दे रखा है, सी 9 दे रखा है और डी 84 दे रखा है। तो इनमें से हमने देखना है कि पहले हम जो है कौन सा वाला हमारा जो है आंसर हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी जो है सर ने बोर्ड मास से बताया था, तो हम जो है इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये है आपका 15 ऋण 15 भाग्य 15 गुणा गया 6 बराबर x है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। 15 कम 15 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, गुणा गया 6 बराबर x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 15 ऋण 6, तो 15 में से 6 ये हमारे कितना आ गया 9। तो हमारा कौन सा वाला विकल्प है सही, सी का। ठीक, तो ऐसे यदि आप पे जो है कोई जो दूसरा प्रश्न आता है, 16 ऋण की जगह पे आपके धन हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है आपका 10 भाग्य 5 गुणा गया 2। तो आपने जो है x का मान ज्ञात करना है, y का मान। तो आप इसको हल कैसे करेंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 16 धन 5 से 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 2 गुणा गया 2, ठीक, बराबर x के। तो 16 धन 2 दूनी 4 बराबर x। तो हमारा कितना आ गया, x बराबर 20। तो इस प्रकार से आप जो है कोई भी जो है सवाल आपका बदल के आ सकता है। संख्या बदलनी, आपको विधि आनी चाहिए। विधि आपको आ जाती है तो आप इसको हल कर सकते हैं। अब हमारा जो है 48 वाला है, इसको हम जी देखते हैं, गौर से देखिए। 48 वाले में क्या क्या है हम लोगों का, ये आपका 0.9 और यहाँ पे जो है भाग का चिन्ह है, फिर है कोष्ठ के अंदर 0.3 गुणा गया 0.3 है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, भाग्य 0.3 और 0.3 का गुणा कितना आ जाएगा, 0.3 और 0.3 का आपका गुणा, आप इसको जो है कर सकते हो 0.09। अभी भाग का चिन्ह है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 0.9 बटे 0.09। अब हमने इसको कर लिया, तो हम इसको क्या करेंगे, दशमलव के बाद के इन अंक क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यहाँ जो है 0.2 अंक है और यहाँ 0.1 अंक है। तो इसको जो है बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर हटाने के लिए इसको हम जो है 100 से गुणा करते हैं और इसको हम किससे करते हैं, 10 से गुणा। ठीक, तो हमारा मान फिर कितना आता है, ये आ जाता है हमारा 90/9। ठीक, अब हम इसको काटते हैं तो हमारा कितना आंसर आता है, 10। तो इसमें हमारा कौन सा वाला विकल्प सही है, डी वाला। ठीक, ऐसे ही आपको जो है चेंज होके भी आ सकता है। अब आप जो है इस प्रश्न को देखिए, आप इसमें आप देखेंगे, यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है, तो b का मान क्या होगा। तो ये आपका जो है प्रतिशत पे बेस सवाल है, एकदम जो है नए प्रकार का ये सवाल आपके पास आ गया है। तो इस पे आपने इसमें आपने आंसर देखना है कि ए विकल्प क्या है, 57.85, बी क्या आपका 153.85 और फिर सी आपका 151.75 और फिर डी आपका 141.75। तो इनमें से हमारा एक आंसर होगा
और एक आंसर हमारा जो है कौन सा हो सकता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले जो है सी को देखेंगे। सी बराबर है आपके 150 से 5% अधिक, 5% अधिक है, ठीक है। तो अधिक का मतलब जोड़ है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 150 5% को हम क्या लिख सकते हैं, अधिक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 150 गुणा गया 5/100, ठीक। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो हल करने पे ये तो हमारे कितना आ जाएगा, 0 से 0 कटा, 1 0 से कटा, ये 0, फिर 5 से कट 5 कम 5, 5 दूनी 10, ठीक। अब हमारा जो 2 से 15 को काटा हमारा, ये आएगा 7.5। अब जो है 150 धन 7.5, तो ये हमारे कितना आ जाएगा, 157.5। ये हमारे सी का मान है। अब जब हमने जो बी का मान ज्ञात करना है, तो बी का मान क्या कम है, किससे कम है, सी से कम है, ठीक है। तो हमने जो है एक बी जो है अन्य संख्या सी से कम है, तो हमने बी का मान ज्ञात करना है। तो क्या सी से कम है, तो सी का मान हमारा 157.5, इससे कम है। तो कम के लिए हम क्या कर देंगे, फिर 157 से गुणा गया, कितना कम है, 10% कम है, तो 10/100 कर देंगे, ठीक। 157.5, इसको हम जब लिखेंगे 157.5, तो अब गुणा गया ये आ गया। अब हम इसको हल करते हैं, ये कटा, इससे जो है इसकी जो है ना दशमलव हट जाएगी, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 157.5 ऋण, अब यहाँ पे हमारे कितना मान आ जाएगा, 1575। अब हम इसको हम जो है घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 14,175, ठीक। अब यहाँ पे दशमलव है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, दशमलव का हम जो है चिन्ह लगाएंगे, ठीक। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा हमारा 141.75। ये हमारा जो है डी वाला हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप जो है ध्यान से देखिए, यदि एग्जाम में आता है तो आपने क्या करना है, इसमें आपने देखना है कि संख्या का मान, एक का मान हमको मालूम है, एक का मान हमको मालूम नहीं है, तो इस पर हमको जो है बड़ी सावधानी से इसको हमको जो है करने की जरूरत है। दूसरा प्रश्न हमारा ये भी हमारा जो है ना प्रतिशत पे आधारित है, तो प्रतिशत पे आधारित है, तो आप देख रहे होंगे कि आपको जो है 2 क्वेश्चन प्रतिशत के मिल गए, एलसीएम के मिल गए, समीकरण के मिल गए। तो इसमें क्या है, 175 ग्राम के 10% का 5% के बराबर है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको हमने हल करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 175 का, ठीक है, 175 का 10%, ठीक है, का 5%, ठीक है। तो हम जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, 157 का की जगह पे गुणा 10% को 10/100, और फिर का है 5% है, तो 5/100, इसको हम जो है हल कर लेते हैं। तो इसमें 1 0 से 1 0 हमारा कट गया। अब हम इसका गुणा करते हैं, तो हमारे 175 है, मेरे से जरा
कि यहाँ पे जो है हम कितना पढ़ेंगे, 175 है, ये भी 175, तो यहाँ पे हमारे कितना आ जाएगा, 175 गुणा गया 5 बटे, अब इसका गुणा इससे होगा, 100 का गुणा 10 से, तो हमारे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब हम जो है इसको हल करते हैं आगे, तो हमारे कितना आ जाएगा, हमारा जो है इसका गुणा हम इससे करेंगे, तो ये हमारा जाएगा 875 बटे 1000। तो ये 3 अंक के बाद है, तो हम जो है 3 अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.875। ठीक, एक नीचे 1000 है तो सीधा हम 3, यदि यहाँ पे 100 होता तो हम दशमलव बाद 2 अंक लगाते, 10 होता तो दशमलव बाद 1 अंक लगाते, जितने जीरो हैं उतने बाद हम क्या लगा देते, दशमलव लगा देते हैं। ठीक, ये आपको जो है ना याद रखना। तो हमारा आंसर कितना आ गया, इसका सी वाला हो गया। इसी से हम जो है मिलता जुलता जो है दूसरा प्रश्न भी जो है हल कर सकते हैं। सपोज ये हमको कहता है कि 175 की जगह पे यहाँ पे जो है ना 200 हो जाता है, 200 ग्राम होता, 200 ग्राम के जो है हमने क्या करना है, प्रश्न होता है यहाँ पे इसकी जगह पे संख्या होती 200 और यहाँ पे हो जाता है 20 और यहाँ पे हो जाता है 10। तो हम इसको कैसे हल करते, 200 का 20% का 10%, तो हम क्या करते, 200 गुणा गया 20% का मतलब 20 बट्टे 100, 10% का मतलब 10 बट्टे 100, तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से ये, तो हमारे कितना आता है, 200 गुणा गया 2 बटे 100, इसको काटा तो हमारा उत्तर कितना आ गया 4 के। तो हम इसको जो है ऐसे भी हल कर सकते हैं। ये आपके 2020 के 10 प्रश्न हमने किए। नेक्स्ट वीक हम जो है इसके आगे के जो 10 और प्रश्न उनको आपको जो है ना सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू विजय सर, थैंक यू जोशी सर और थैंक यू सरोजनी मैम, बहुत ही नाइसली आपने जो है प्रश्नों को यहाँ हल करवाया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। मिलते हैं कल नई कक्षा के साथ। तो बच्चों आप जो है जो भी यहाँ बताया जाता है उसको जरूर नोट करिए और उसको घर में जाके दोहराइए, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।